माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। बिलाल, जब तुम्हें अम्मी की शर्त पता थी तो क्यों भेजा तुमने ताया अब्बू को? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो फिर जाके पूछो अपने घर वालों से और अपने उस भाई से जो मेरी अम्मी से इतनी बदतमीजी करके गया है। क्या? अदनान ने चची से बदतमीजी की है? सिर्फ बदतमीजी ही नहीं, मेरी भी तौहीन की है उन्होंने। उन्हें लगता है कि अम्मी मेरी शादी के बजाय कोई सौदा कर रही है। What? मुझे तो यकीन नहीं आता बिलाल कि तुम्हारे भाई के दिल में हमारे लिए इतना जहर है। तुम चाहो तो बेशक कसम उठवा लो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा घर अपने नाम करवाने का। जिस तरह हर माँ को अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र होती है, उसी तरह मेरी माँ की भी एक छोटी सी शर्त थी। यार मुझे पता है मुस्कान, मुझे क्यों सफाइयाँ पेश कर रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं जानते शायद। वो समझते मुझे लालच है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह तुम्हारे भाई ने आज मेरी अम्मी से बात की, उससे तो यही लगता है। तुम मेरी बात आज कान खोल के सुन लो बिलाल, जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे है उससे कई ज्यादा मोहब्बत मुझे मेरी माँ से है। मैं कभी भी उनका दिल दुखाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती। आज तो मैंने अपनी अम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। आइंदा अगर तुम्हारे घर में से किसी ने मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी की तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं भी जवाब दूंगी उनको फिर। क्यों गए थे आप लोग मुस्कान के घर? रिश्ता मांगने गए थे तुम्हारा। फिर हो गया रिश्ता? जब मैंने आप दोनों को बताया था कि चची की क्या शर्त है, तब भी आप लोग रिश्ता लेके चले गए। ओ भाई, ये कौन सा तरीका है अम्मा अब्बा से बात करने का? तुम तो सब बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। क्यों? अब्बू से इतनी बदतमीजी करोगे, मैं बोलूंगा नहीं। और जो तुम चाची से बदतमीजी करके आओ उसके बारे में तुम क्या कहोगे? हाँ अच्छा, पता चल गया तुम्हें इसका मतलब? हाँ, मुस्कान की कॉल आई थी मेरे पास, उससे मुझे सब कुछ बता दिया। तुम वहां क्या बदतमीजी करके आए? ऐसी बात है ना, वो जो मांग रही है आगे से मैं कैसे दूं उनको? वो यही जवाब है। तुम होते कौन उस मामले में बोलने वाले? ये घर के बड़ों का मामला है। तो इस घर का सबसे बड़ा बेटा अभी मैं हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं बीच में बोलूं। मैं तो फिर ताके वास्ते दोनों आपस में मत लड़ना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपने लाडले बेटे को समझाए कि इन सबसे दूर रहे और मुझे अब्बू से बात करने दे। नहीं तो अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे भाई तुम? हाँ, क्या करोगे? अदनान, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता इस वक्त, बेहतर है तुम सीन मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल दो कि ये घर कभी भी मुस्कान के नाम पे नहीं होगा। शर्म कर लो तुम लोग, कुछ तो लिहाज कर लो। अम्मा अब्बा से बात करने की तमीज नहीं है। बस, मरा नहीं हूं मैं, अभी जिंदा बैठा हूं यहाँ पे। अब्बू आपने सुना उसने क्या बोला है? चुप! या मुझे पहले मार दो तुम लोग, उसके बाद फिर एक दूसरे का खून। आपने सुना नहीं इसने क्या बोला है? तुम क्या कह रहे हो? बेहतर यही है कि तुम उसको ले जाओ, अपने कमरे में जाओ। बेटा पानी लाओ। बैठ जाओ। क्या हो? ये सब बहुत गलत हो रहा है अदनान।
यही तुम्हारे भाई की मुस्कान से मोहब्बत? मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मुस्कान की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ गया कि वो ये लिहाज हो गया कि तुमसे 4 साल बड़े हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। याद रखना, अगर मुस्कान की बिलाल से शादी हो गई तो ये दोनों माँ बेटी हमारे सरों पर चढ़कर ना नाचे तो मेरा नाम फरवा नहीं। ठीक कह रही हो तुम। अगर मैं ठीक कह रही तो तुम भी तो कुछ करो। बस तुम्हें ये शादी नहीं होने देना है। मैं क्या कर सकता हूँ? वही जो तुमने आज किया। बस तुम डटे रहो। मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मकसद है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें चची की शर्त पूरी नहीं होने देना है। बिलाल इस घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा है, तो हो सकता है अम्मी अब्बू उसकी जिद के आगे मजबूर होकर चची की शर्त मान भी जाएं, पर तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये घर मुस्कान के नाम पर हो गया तो वो अपनी माँ की आज की बेइज्जती का बदला हमसे जरूर लेगी और हमें ही सबसे पहले इस घर से चलता करेगी। कैसे चलता करेगी? कैसे करेगी चलता? ये मेरे बाप का घर है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो ये अब्बू का घर है, लेकिन शादी के बाद ये घर हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि जहां तक मैं तुम्हारी चची को जानती हूँ वो ये घर मुस्कान के नाम कराए बगैर शादी नहीं करेंगी। इसलिए अगर चाहते हो कि हमारे सरों पर छत रहे तो तुम्हें किसी भी सूरत मुस्कान के नाम पर ये घर नहीं होने देना है। देखो, मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसमें कैसा किरदार निभाते हो, क्योंकि मुस्कान अगर इस घर की माकिन बनकर आ गई तो हमारे नसीब में सिवाय दर बदरी के और कुछ भी नहीं, और फिर हमारे साथ साथ हमारा बेटा भी दर बदर हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा। भाई भाई से लड़ेगा, माँ बाप का लिहाज भी नहीं किया। हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी ज़किया बेगम। जानती हो, जब भी किसी घर में लड़ाई झगड़ा होता था, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते थे, या कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर अलग होने की बात करता था, तो मैं सोचा करता था कि यकीनन माँ बाप की तरबियत में ही कोई कमी होगी, गलती माँ बाप की है। अगर वो ठीक से तरबियत करते तो उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन हमने उनकी तरबियत में क्या कसर छोड़ी है? अपनी हैसियत से बढ़कर जो कुछ उन्होंने मांगा हमने उनको दिया। शायद काफी नहीं था। हमने जो कुछ उन्हें दिया वो काफी नहीं था। अगर काफी होता तो वो हमें घर में पड़ी हुई कोई बेजान शय ना समझते। खैर, फिक्र मत करो ज़किया, हम जितनी कुर्बानियां उनके लिए दे सकते थे हमने दे दी, और नहीं देंगे। मैं ये मकान किसी और के नाम नहीं करूं। मगर बिलाल की जिद। बिलाल जाने, उसका काम जाने। मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। मैं भाभी की ये शर्त हरगिज भी नहीं मानूंगा। वो कोई आम लड़की नहीं है, मोहब्बत है मेरी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बिलाल को अगर मुस्कान से शादी करनी है तो ठीक है, अल्लाह उसे इतना दे कि वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदे और कर दे मुस्कान के नाम। मैं तो नहीं दूंगा। मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.